नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंडियनेशन.com के यूट्यूब अखबार वाला। यह ज़रूरी नहीं है कि आप इस पृथ्वी पर जहां जन्म लिए वहीं से आप मृत्यु को अथवा मोक्ष को प्राप्त करेंगे। मैं अभी खड़ा हूं गढ़मुक्तेश्वर के गंगा के तट पर। मेरी पैदाइश दरभंगा में है, बिहार, जहां बहुत सारी नदियां उस क्षेत्र से निकलती हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप जहां जन्म लिए हैं इस पृथ्वी से आप जब कूच करेंगे तो आप उसी स्थान से जाएंगे। इसका ज्वलंत उदाहरण इसलिए कि मैं जहां अभी खड़ा हूं ये गढ़मुक्तेश्वर है। मैं गंगा के तट पे खड़ा हूं। मेरे पिता का देहांत जब हुआ वो भी उनका पार्थिव शरीर, उनका अंतिम संस्कार गंगा के किनारे हुआ। स्थान पटना था। मेरी माँ जब विवाह के बाद अपने ससुराल आई और फिर समय के साथ साथ जिंदगी में जद्दोजहद के साथ साथ हम सभी दिल्ली आ गए। माँ का हार्ट अटैक गांव में हुआ। अगर उसकी मृत्यु वहाँ होती तो स्वाभाविक है कि उसका अंतिम संस्कार उसी स्थान पे हुआ होता जहाँ विवाह के बाद वो गांव आई थी। लेकिन ईश्वर का या महादेव का प्रारब्ध या उसका प्रारब्ध कुछ और था। हार्ट अटैक के बाद माँ को फिर मधुबनी लाया गया, जहाँ से हम उसे दिल्ली लेके आए। दिल्ली लाने के बाद उसका जो अंतिम सांस है वो अंतिम सांस करीब 1.5 महीने बाद, यानी 2010 के सितंबर महीने में, जिस दिन जितिया है, जितिया के रात में, जिस दिन माँ एक जो जितिया व्रत करती हैं, जिस दिन वो पारण करती हैं, उसी दिन उनको मुखाग्नि दिया गया था। और मुखाग्नि यहीं 2010 में सितंबर महीने को 30 तारीख को मैं यहीं आया था। उसके अंतिम संस्कार में वो इस स्थान से, इस पृथ्वी से उसकी आत्मा निकली थी। माँ को 5 बेटियाँ, 3 बेटा। सबसे बड़े जो उनकी सबसे बड़ी बेटी थी वो थी भागलपुर में। भागलपुर भी गंगा के किनारे है, सुल्तानगंज में, जहाँ महादेव को जल चढ़ाया जाता है। लेकिन भागलपुर में उसका प्रारब्ध देखिए कि भागलपुर में उसकी मृत्यु नहीं होके दिल्ली में मृत्यु होती है। दोनों को, हस्बैंड वाइफ दोनों का, और दोनों एक उस स्थान पे दोनों का अंतिम संस्कार होता है जहाँ पहले पत्नी जाती हैं एक शमशान गृह से, और उसी स्थान 6 नंबर स्थान से, उसी शमशान से उसके पति जाते हैं। ये फिर प्रारब्ध है कि हम कहाँ से इस पृथ्वी को छोड़े।
उससे छोटी बहन का आज से 25 वर्ष पहले, 26 वर्ष पहले उसके पति का तबीयत खराब होता है दिल्ली में। हम लोग उसे मेडिकल साइंस में, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस में दिखाते हैं, लेकिन उनकी जिद हो जाती है कि वो अगर अंतिम सांस लेंगे तो गांव में जाएंगे। उनका प्रारब्ध कुछ ऐसा ही था और वो गांव चले गए। वो अंतिम सांस गांव में लिए और उस स्थान पे उनका दाह संस्कार हुआ जहां वो जन्म लिए थे। उनकी पत्नी यहाँ बहुत ज़्यादा बीमार होने के बाद भी फिर उसी स्थान पे वापस गई जहाँ से वो विवाह के बाद ससुराल आई थी, और फिर उसी स्थान पे जहाँ उनके पति गए थे वहीं से वो महादेव के पास, इस पृथ्वी पर अपने शरीर को त्याग के अग्नि के रास्ते महादेव के पास गए। उससे छोटी बहन, उसका ससुराल गंगा के तट पे है, लेकिन उसकी मृत्यु फिर दिल्ली में हुई और दिल्ली के एक शमशान में फिर वो अपने जीवन को अंत पे ले गई। उससे छोटी बहन दिल्ली में पूरे जद्दोजहद के साथ उसका इलाज हुआ, लेकिन अंतिम सांस फिर वहाँ ली जहाँ ससुराल उसका था और जहाँ उसके पति उसके बगल में थे। ये सब प्रारब्ध है। हम कहाँ जन्म लिए, हम कहाँ से इस पृथ्वी से हमारा शरीर, हमारी आत्मा यहाँ से निकलेगी, हम कह नहीं सकते। स्थान पे अभी बैठा हुआ हूँ, एक नाव पे गंगा के तट पे। इसी स्थान पे मैं अपनी माँ को अंतिम संस्कार में विदा किया था 13 वर्ष पूर्व। मैं नहीं जानता हूँ कि आज 13 साल बाद मैं इस जगह पे क्यों आया हूँ। इस बात को बोलते समय मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। यानी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ मुझे देख रही है। हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि हम जिस उद्देश्य से इस पृथ्वी पर आए हैं, हमारा जो प्रारब्ध है उस प्रारब्ध को पूरा करने के लिए हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए। मैं कोशिश किया हूँ, मुझे अपने जीवन से तनिक भी शिकायत नहीं है। मैं इस गंगा के तट पे बैठकर गढ़ मुक्तेश्वर में यह कह रहा हूँ, और वो भी साक्षात उस स्थान पे जहाँ मैं अपनी माँ को विदा किया था।
है।